नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश, उम्र थामने की जिद, लेकिन क्या ये जिंदगी पर भारी पड़ सकती है? एंटी एजिंग दवाओं का क्रेज दिन ब दिन बढ़ रहा है, खासकर ग्लैमर वर्ल्ड में। लेकिन क्या ये दवाएं सिर्फ चेहरा जवान रखती हैं या दिल पर बन जा रही हैं जानलेवा बोझ? क्या सच में यंग लुक की चाहत बन रही है हार्ट अटैक या सेहत पर अटैक की वजह? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। जी हां, अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की दुखद मौत 42 साल की उम्र में कैसे हो गई? क्या इसके पीछे एंटी एजिंग दवाएं वजह रहीं? ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं इसकी ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि ये जांच चल रही है, हमें और भी पहलुओं को देखना होगा, लेकिन इस पूरी वजह ने एक बहस तो छेड़ दी है, क्योंकि आजकल खूबसूरती बढ़ाने की चाह में बहुत से लोग ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके जो डूज और डोंट्स हैं, जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पालन करने में अक्सर पीछे रह जाते हैं। मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। दरअसल आपने कभी ये सोचा है कि क्या जो ट्रीटमेंट होता है, ये ट्रीटमेंट जो वाकई आपको एक अलग तरह से दिखाने के लिए लाया जाता है, तो वो एक कई तरह की शर्तों के साथ होता है। वो कई तरह के खान पान, आपके हाइड्रेशन, बहुत सारे पहलुओं का इसमें ध्यान रखना होता है। और यहीं पर अगर आपसे कोई चूक होती है तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। उदाहरण सैकड़ों हैं, न सिर्फ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, बल्कि हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट का भी केस आया, जहां पर लापरवाही की वजह से किस तरह से जानलेवा एक व्यक्ति के जान पर बन आई। इसके अलावा अब हालिया सेलेब्स जो बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, जबकि वो तो बहुत सारी चीज़ों की परवाह करते हैं, उनका डाइट प्लान होता है, उनकी सब चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं, उसके बावजूद इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। जी हाँ, इस केस में भी ये बात सामने आई है कि जरीवाला लंबे वक्त से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। ये ट्रीटमेंट कितने सुरक्षित हैं, इन्हें लेना चाहिए या नहीं, आज इन्हीं सब पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और ये दवाएं किस तरह से काम करती हैं, और आज का दौर क्या वाकई ऐसा हो गया है कि हम बहुत अच्छा दिखने में, जो हमारी नेचुरल स्किन है, जो हमारे नेचुरल हेयर है, जो हमारी नेचुरल बनावट है, उसके विरुद्ध हम काम कर रहे हैं? क्या हम अपनी बॉडी को उसकी लिमिट से ज़्यादा पुश कर रहे हैं, जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील क्रिस्टोफर साहब, कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फ्रॉम स्पर्श हॉस्पिटल से। और डॉक्टर सुनील, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा और सवाल यही है कि क्या वाकई हम एक्सट्रीम पोटेंशियल टेस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी का? क्या हम इन दवाओं के ज़रिए कहीं ना कहीं एक ऐसी आदत में धीरे धीरे खुद को ढाल रहे हैं जिसका देर सवेर थोड़ा या ज़्यादा नुकसान होगा ही होगा? या आपको लगता है कि नहीं, अगर प्रोटोकॉल और तमाम चीज़ें इन दवाओं के साथ पालन की जा रही हैं, कोई लापरवाही नहीं की जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सेफ है? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जो आप बोल रहे हैं, ये जो ट्रीटमेंट्स जो वगैरह होते हैं, इस ट्रीटमेंट्स में एक तो विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं, या फिर उनमें जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो दिल पे काम कर सकते हैं और उसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और एक बात क्या है, ये जो विषाक्त पदार्थ हैं वो दिल के मसल्स पे या इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम कर सकते हैं, और वेरिएशन, जो हार्ट रेट में वेरिएशन आ सकता है, या ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर पे इनडायरेक्टली काम कर सकता है। और जो हम एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, वो जो ब्यूटी का जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो एक लिमिट होना चाहिए।
और जो ये लिमिट जब क्रॉस हो जाएगा और वो टॉक्सिन लेवल पे आ जाएगा, तो जो वेरिएशन होता है दिल के हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर में, वो इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। और जो हम दिल का दौरा जो बोलते हैं, हार्ट अटैक का जो कार्डियक अरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये जब टॉक्सिक लेवल पे जाएगा तो डेफिनेटली वो इफेक्ट दिल पे होगा, और कार्डियक अरेस्ट का जो साइड इफेक्ट है वो दिख दिख सकता है। तो प्रमाण हैं, मेडिकल प्रमाण हैं इस तरह के कि किसी भी चीज़ की जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसकी वजहें क्या क्या होती हैं, और उसकी वजह डॉक्टर क्रिस्टोफर ने बहुत ही बखूबी आपके सामने रखी। हमारे साथ नेहा रंगलानी जी भी जुड़ चुकी हैं, जो कि इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं। नेहा, आपका क्या टेक है इन एंटी एजिंग दवाओं? मतलब मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस डिबेट की शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि एक नैरेटिव यह भी है कि हो सकता है कि जिस तरह से एंटी एजिंग दवाओं पर निर्भर थी, खासतौर पे शेफाली जरीवाला, ये एक बहुत बड़ा पहलू हो सकता है। लेकिन इन दवाओं को लेकर आपकी क्या राय है? नेहा, आप तक आवाज आ रही है मेरी? नेहा, खुद को अनम्यूट कर लें जरा। लगता है नेहा से तकनीकी दिक्कत की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें ये बताइए कि मैं जैसा उदाहरण दे रहा था कि यंग लोगों में हार्ट अटैक की घटनाओं का इस तरह से बढ़ना, क्या ये आप लोग को भी अब थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा लग रही है, या ऐसी घटनाएं पहले भी होती थी और पहले उतना कोई ध्यान नहीं देता था? आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, बहुत सारे वीडियो तैरते रहते हैं, तो इसकी वजह से ध्यान आकर्षित हो रहा है। किस तरह की चीज़ें हैं जो वाकई जो हैं वो दिल के लिए एक गंभीर खतरा बनती जा रही है? डॉक्टर सुनील, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी जी। हाँ, सुनाई दे रहा है आपको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, वो डायग्नोसिस भी ज्यादा हो रहा है। पहले भी था, जो हार्ट का प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, दिल का दौरा जो पेशेंट में देख रहे हैं, पहले भी था, लेकिन अब डायग्नोसिस ज्यादा हो रहा है। हालांकि इंसिडेंस भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो तीव्र व्यायाम करते हैं, और एक बात जो है, मादक द्रव्यों का सेवन जो है, और दूसरी बात, बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात है, जो तनाव, स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल होता है, वो भी ज्यादा हो रहा है। तो एक एक बात तो इंक्रीज, जो डायग्नोसिस के मेथड्स भी ज्यादा हो रहे हैं, और एक बात है, तो ये इंसिडेंस भी ज्यादा हो रहा है। तो हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम इंसिडेंस ज्यादा हो रहा है, उसका डायग्नोसिस भी ज्यादा हो रहा है। और हमारे जो पेशेंट्स जो आते हैं, उनमें कई तरह के कोमॉर्बिडिटीज होते हैं। हालांकि वो अनुवंशीय भी एक एक बार हो सकते हैं। तो हमारे हिसाब से तो डायग्नोसिस ज्यादा हो रहा है, और जो इंसिडेंस जो है वो भी ज्यादा हो रहा है। वाकई ये जो घटनाएं हैं इस तरह की, और इस तरह से डेथ्स की बात की जाए या इस तरह से अचानक कोलैप्स होने की बात सामने आए, ये घटनाएं वाकई ज़्यादा नज़र आ रही हैं तमाम डॉक्टर्स को भी। नेहा, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और मेरा सीधा सवाल यही है कि क्या बहुत अच्छा दिखने, बहुत बेहतर, मतलब मैं लोगों से मिलता हूं, मैं सेलेब्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की जनरेशन की बात कर रहा हूं, जो शायद सोशल मीडिया उनके लिए बहुत बड़ा फ्यूल का काम कर रहा है। वहां पर वैलिडेशन बड़ा ज़रूरी है, वहां पर लाइक्स, वहां पर कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वहां पर अच्छे कॉम्प्लीमेंट बहुत मायने रख रहे हैं। वहां पर मैं देख रहा हूं कि अपने हेयर्स, अपनी स्किन, अपनी बॉडी, इसको लेकर कुछ ज़्यादा ही एक कॉन्शियस अप्रोच हो गया है। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ों के ट्रीटमेंट या अपने ऊपर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने में बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं?
आपने जो कहा बहुत सही कहा है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है अभी हमारे लिए अपने आप को कंपेयर करने के लिए दूसरे लोगों से। एंड सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इनफैक्ट आज ही मेरी एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि नेहा हम भी ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्योंकि एज अ फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर राइट सप्लीमेंट्स लोगों को देना अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए इज आवर जॉब, एंड हम उसको जब ठीक से करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पर अभी क्या हो गया है, इतनी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, और एंटी एजिंग एक बहुत बड़ा वर्ड बन गया है, लॉन्जेविटी एक बहुत बड़ा वर्ड बन गया है, और सबको यंग दिखना है अपनी उम्र में, जो भी उम्र हो आपकी, आप 20 हो आपको 15 दिखना है, आप 30 हो आपको 20 दिखना है, 40 हो आपको 30 दिखना है। तो ये जो एक ऑब्सेशन बन चुका है टू लुक यंग, इसके वजह से जो लोग कुछ भी उठाते हैं जब वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अच्छा ये वर्क करेगा, ये ट्रीटमेंट है, ये सप्लीमेंट है, और जब इसको अनप्रिस्क्राइब्ड मैनर में लिया जाता है या बिना किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के लिया जाता है, या बहुत ज्यादा इसको बहुत समय तक लिया जाता है कि एक एक होप से कि मेरी स्किन बहुत यंग लगेगी, या मैं बहुत यूथफुल लगूंगी, और मैं एज नहीं करूंगा वट एवर द रीजन इज। उस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि सबको ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत थेरेप्यूटिक ड्रग्स होते हैं, बहुत थेरेप्यूटिक सप्लीमेंट्स होते हैं, या ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये राइट डॉक्टर्स के अंडर किए जाते हैं अगर आपकी बॉडी में कोई जरूरत हो तो। बिना जरूरत के और समय से पहले जब आप ये चीजें करते हैं, ऑब्वियसली आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होंगे, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आ जाएंगे, आपकी बॉडी उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाएगी, एंड इस चीजों की वजह से हमारी जो बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं वो हमारे हर ऑर्गन पे इफेक्ट करते हैं। और हार्ट तो हमारा बहुत ही एक सेंसिटिव ऑर्गन है, और बहुत ही डेलिकेट बैलेंस चाहिए होता है हमारे हार्ट को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए। तो बॉडी में अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो हार्ट पे जरूर इम्पैक्ट पड़ता है ये चीजों का। पॉइंट आपने बताया कि ये जो चलन है, ये जो एक तरह से होड़ सी मच गई है कि कुछ भी आ रहा है उसको तुरंत एडॉप्ट कर लेना, और ये न जानते हुए कि वो आपके शरीर के लिए बेहतर है या नहीं है, उसको पूरी तरह से ये मान लेना कि ये चमकीली दुनिया जो सोशल मीडिया की है इसमें सब कुछ बड़ा बेहतर है, ये हमारे लिए भी फ़ायदा करेगा, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि हर दवा के साथ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। और मैं पूजा आपके पास आना चाहूँगा। हमारे साथ एक्ट्रेस पूजा बनर्जी जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच पूजा, अपना कीमती समय देने के लिए। आमतौर पे पूजा, एक्ट्रेसेस या एक्टर्स की दुनिया में ये माना जाता है कि उनका तो प्रॉपर एक डाइट प्लान होता है, वो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। फिर भी इस तरह के केसेस हम देख रहे हैं कि चाहे जिम में एक्सरसाइज करते हुए, चाहे कॉस्मेटिक इन्फेक्शंस हों, चाहे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं कि हार्ट डिजीजेस या फिर इवन कैंसरस डिजीजेस, ये सेलेब्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप उसके बड़े रीजंस क्या देख रही हैं? हमें हालांकि मानना पड़ेगा कि शेफाली वाले केस में हमें और भी फाइंडिंग्स का इंतजार करना है, पूरी तरह से हम निचोड़ पे नहीं जा सकते, लेकिन एंटी एजिंग दवाएं ये सेलेब्स की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एंड एक्चुअली ये आज जो मुद्दा है जिस पे हम बात कर रहे हैं ये रिलेटेड टू शेफाली। एंड मैं क्लोज फ्रेंड तो नहीं थी बट शी वाज अ गुड फ्रेंड। और बहुत दुख है हम सबको उसके गुजरने का, उसके अनटाइमली चले जाने का। इनफैक्ट पराग भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। पराग इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो यूथ है या एक्टर है, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, कोई भी है, इंसान है, उन्हें सबसे ज्यादा जो है एक चीज पे फोकस करना चाहिए, वो है हेल्दी रहना और फिट रहना। क्योंकि आजकल के दिन में जो लाइफस्टाइल हम लीड करते हैं, वो एक्टर हो या नहीं हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तो स्ट्रेस जो होता है वो बहुत तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि किस हद तक मेंटल स्ट्रेस आपको फिजिकली इफेक्ट कर सकता है। और वो किसी भी रूप में आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट बन के सामने आता है ये आपने हमारी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया और मैं इसी से जोड़ना चाहता हूं आम लोगों को। सेलेब्स की जिंदगी में किस तरह के स्ट्रेस हैं? जैसे आपने कहा कि हमें हर किसी की जिंदगी में वो स्ट्रेस मौजूद है। एक एक फिल्मी हस्ती की जिंदगी में आखिर किस चीज का दबाव है?
हमारे इंडस्ट्री में अभी काफ़ी चीज़ें बदल गई है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि एक्टिंग के अलावा बाकी सारी चीज़ों पे बहुत फ़ोकस किया जा रहा है। मतलब हमें काम मिलने में भी इतनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आज के दिन में अगर मैं कहीं पे जाऊँ ऑडिशन दूँ, तो मेरे साथ अगर कोई जो दूसरी सोशल मीडिया से रिलेटेड पर्सन हो जिसने ऑडिशन दिया और जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो, तो उन्हें ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो हमारे अंदर कंपटीशन इसलिए बढ़ गया है फिट रहने का, दिखने का। फिट रहना अंदर से अलग बात होता है और फिट दिखना अलग बात होती है। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। एक हेल्दी इंसान जो शायद थोड़ा-सा ओवरवेट है, बट वो अगर 36 माला चढ़ता है रोज़, तो वो फिट है। बट एक आदमी जिसके सिक्स पैक एब्स दिख रहे हैं, वही फिट है। ये बहुत गलत परसेप्शन है, जो हमारी इंडस्ट्री की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि हमें अगर काम चाहिए, तो हमें भले एक्टिंग आए ना आए, शार्प जॉलाइन चाहिए और ये हमारा क्राइटेरिया बन गया है कास्टिंग का। इस वजह से हमारी जो स्ट्रेस लेवल है, हमारी बॉडी को लेके वो बहुत बढ़ गया है। पहले के दिनों में आप देखिए कोई भी हीरो हीरोइन्स है, सब सुंदर दिखते थे, सब ज़्यादा टैलेंटेड थे, सारे लेजेंड्स थे। अब लोगों में एक्टिंग के अलावा बाकी सारी चीज़ों की इतनी क्राइटेरिया बढ़ गई है कि हम अहम बात बस कही। भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे कि हमें सुंदर दिखना है, हमें और अच्छा लगना है, हमें और यंग लगना है। मुझे इस दौड़ में शामिल होने का कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी अपने आप को मेंटेन रखना बिल्कुल। ज़रूरी है, हेल्दी रखना ज़रूरी है। तो जितना हो सके नेचुरल तरीके से मैं अपना ठीक है। लाइफ़स्टाइल जो है हेल्दी बिल्कुल पूजा। मैं उस लीड चीज़ पे भी करती हूँ। आऊँगा, मैं उस चीज़ पे आऊँगा और मैं जानूँगा कि शायद जो भी एक्ट्रेसेस आपको देख रही हों या जो लोग भी यंग मतलब ख़ास तौर पे जो लोग भी ये शो देख रहे होंगे, उनके लिए भी जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से नेचुरल तरीके से बेहतर रह सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर सबीन एहसान हमारे साथ जुड़े हैं और जानी-माने साइकोलॉजिस्ट और प्रेसिडेंट बीइंग अलाइव फाउंडेशन से। डॉक्टर खान, सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी निचोड़ में सामने आया है, वो यही आया है कि सेलेब्स की जिंदगी में भी अब दो तरफा दबाव हो गया। दबाव ये कि सोशल मीडिया फॉलोइंग जिनकी है, जो बहुत बेहतर खुद को दिखा रहे हैं, शायद वो टैलेंट या एक्टिंग उनका बाद में परखा जाएगा, पहले उनकी प्रेजेंस देखी जाएगी। दूसरा, ये सोशल मीडिया में एक चलन बढ़ गया है कि अपनी स्किन, अपनी हेयर, हर दूसरी रील में यही बातें होती रहती हैं। मतलब मेरे ख्याल से हर ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट के नज़रिए से इस दौर को आप कितना खतरनाक मानती हैं? क्या एक बड़ी वजह बन गया है हमारे इस तरह से कि हम चेहरे से तो बहुत खुश दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन घरों में, अपने कमरों में कहीं ना कहीं हम मायूस हैं? जी, पहले तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कल से जब से ये खबर सुनी है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ और ये सबके लिए बहुत शॉकिंग है। लेकिन ये है कि जब हम ज़िंदगी में एक्सेसिव वर्कलोड होता है हमारा, चाहे एक सेलिब्रिटी हो, चाहे एक आम इंसान हो। अब आप देखें कि पहले जो होता था हार्ट अटैक्स जो होते थे वो आदमियों में जो होता है वो ज़्यादा होते थे, क्योंकि उनके पर वर्क प्रेशर इतना होता था, वो पूरे दिन घर से बाहर रहते थे। फिर शाम में जब आते थे, तो लेडीज़ जो होती थी वो अपने दिल की बात कह देती थी, कह पाती थी और जब वो कह लेती थी तो उनका दिल हल्का हो जाता था अपने दोस्त से, अपने हस्बैंड से, सबसे। लेकिन आदमी कभी नहीं कहते थे, तो उनका आपने देखा होगा कि कितना हम लोग को सुनने को आता था कि सिर्फ आदमियों को ही हार्ट अटैक होता है और लेडीज को नहीं होता। लेकिन आजकल बिल्कुल बराबर हो गया है। तो इसकी वजह क्या है कि हम अपने दिल की बात ही नहीं जब कह पा रहे हैं किसी से, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी को अपनी दिल की बात कह सकें, या हम अपने, क्योंकि जब जितने सेलिब्रिटीज हैं, तो जैसे कि उन्होंने कहा, बोला अभी इससे पहले बहुत अच्छी बात कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास वर्क प्रेशर इतना होता है। फिर सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हमारा स्ट्रेस होता है, वो हमारा स्ट्रेस चल रहा है, जब हमारा स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वर्क प्रेशर इतना है, हमारी मूवी हिट हुई, फ्लॉप हुई, ट्रैवलिंग आवर्स हमारे इतने ज्यादा होते हैं कि हम रेगुलर जो है ट्रैवलिंग करते रहते हैं, हमारी लैक ऑफ स्लीप होती है, जो मेन कॉज होता है कि कभी भी हमारा, जब हमें एंजाइटी
होती है। अभी एक लेडी थी, एक मतलब मैं नॉर्मल उसकी बात कर रही हूँ, सेलिब्रिटी नहीं है, और मुझे मेरी उनसे बात हुई, मैं कनेक्ट हुई, मेरी एक क्लाइंट है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास बिजनेस भी है, बिजनेस होने के बाद में मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं, फिर साथ ही साथ सोशल मीडिया है, उसमें फॉलोअर्स मेरे इंक्रीज हुए नहीं हुए, फिर मैं इतनी ज्यादा टेंशन में रहने लगी हूँ, मुझे एंजाइटी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे हर वक्त ये लगता है कि अब ये इवेंट है, मुझे इवेंट में जाना है, फिर मुझे पार्सल भी करना है, मेरी जबकि इतनी बड़ी टीम भी है और सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे जो स्किन है वो ग्लो नहीं कर रही है, और मुझे सिर्फ ये हर वक्त लगता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि देखिए बहुत से लोग जो हैं वो ड्रिंक करने लगते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा जो है इससे हमारा डिप्रेशन दूर होगा, बहुत से लोग ड्रग्स लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से स्लीपिंग पिल्स अच्छी बात की ये दरअसल ये पूरा वृक्ष है। मतलब आप सोचिए कि किसी एक ऐसी चीज को आपने पनपने का अवसर दिया कि वो इतने विशाल वृक्ष में तब्दील हो जाता है कि फिर आपको उसको काबू कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि आप कहीं ना कहीं उसके बोझ तले दबे हुए हैं। नेहा, हमें ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं तो उदाहरण दूंगा अपनी दादी और नानी माँ का, कि मैंने उनको उनके बड़े ओल्ड एज तक देखा कि उनका ग्लो या उनकी स्किन, मैं हमेशा कहता था कि इतनी सुंदर महिलाएं तो मैंने बाद में देखी ही नहीं। मतलब वो क्या क्या ऑर्गेनिक तरीके नहीं है बेहतर रहने के? देखिए, आप अगर इस जमाने को अपनी दादी नानी से कंपेयर करेंगे तो ये तो बहुत ही अनफेयर होगा, क्योंकि हमारे पास अब वो ना ना हमारा खाना उतना प्योर है, ना हमारा वातावरण इतना प्योर है, और ना हमारा लाइफस्टाइल इतना सिंपल है जितना उनका था। वो मूव करते थे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे पूरे दिन में। अब सिटिंग कल्चर में हम आ गए हैं। हम पूरा दिन सिर्फ बैठते हैं, सिर्फ एक चेयर से दूसरे चेयर पे होते हैं। हम गाड़ी में जाते हैं, लिफ्ट लेते हैं। उनके टाइम पे ये सब नहीं होता था, वो चलते थे, वो अपनी बॉडी को यूज करते थे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए। सेकेंडली, खाना उनका बहुत प्योर था। आज जो आप गाजर खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें जो विटामिन ए है वो सिर्फ 50% है, जो उनके जमाने में होता था। तो उनके जमाने में प्योर खाना मिलता था जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते थे। अब खाने में मिलावटें होने लग गई है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी क्वांटिटी घट गया है, क्योंकि हमारा सॉइल इतना अडल्ट्रेट हो गया है केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स से। और ऑब्वियसली उनको इतना स्ट्रेस नहीं था। जैसे जैसे हमने बात की, सोशल मीडिया इतना स्ट्रेस कर देता है हमें कि हमें एक तरीके से लगना है, एकदम एक तरीके से जीना है, एक अपीयरेंस पे और एक एक्सटर्नल आउटलुक पे बहुत सही कही कि कहीं ना कहीं हमने ना अपने बर्बादी के जो साजो सामान थे खुद जुटाए हैं। मतलब उनको हम भले कह दें कि वो हमारी सुविधा के लिए हैं, लेकिन अब वो सुविधा से ज्यादा हमारी असुविधा बढ़ा रहे हैं। हम किसी भी वक्त रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी वजह। डॉक्टर सुनील, हमें बताइए कि दिल बेहतर रहे उसके लिए बेसिक रूल्स क्या है? एक तो मैं बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा, न्यूट्रिएंट फूड लेना बहुत ज़रूरी है, और टॉक्सिन से बचना है, और स्ट्रेस जो हम लेते हैं, सोशल मीडिया का स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस वो लेते हैं, वो कम करना है। और रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। हेल्थ चेकअप में हमारा जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाहर आ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो सकता है। और एक बात जो है, जो कोमॉर्बिडिटीज जो कहते हैं हम, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, वो सब यंग पेशेंट्स में आ रहे हैं अभी। उसको कंट्रोल करना है, उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट होना है। और उसके अलावा जो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी जो तो होते तीन हैं, तीन अहम रूल समझ लीजिए। पहले तो अपने आप को रेगुलर टेस्ट कराते रहिए, और हमने कोरोना के बाद भी देखा है कि इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो ज़्यादा बढ़ी हैं, तो थोड़ा पहले ही प्रिकॉशन रखिए, अपने आप की जांच रेगुलर कराते रहिए। दूसरा, अपने खान पान, अपनी नींद, अपने सुकून, अपने चैन, अपने सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, खुद का ख्याल रखिए, बाकी दुनिया अपने आप समझ जाएगी। किसी फिल्म का ही डायलॉग था शायद ये। पूजा, मैं आपके पास आना चाहूँगा, हमें ज़रा बताइए कि क्या ये दबाव होता है कि खास इमेज में रहो, सोशल मीडिया पे ऐसे दिखो, क्या इस तरह के प्रेशर होते हैं, या मतलब आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए? क्या पूरी इंडस्ट्री, या आपको लगता है कि शायद
ये सारी चीजें एक चलन की वजह से आ गई हैं? अभी भी लोग हैं जो ऑथेंटिसिटी को अप्रूव करते हैं? जी, मेरा जो नज़रिया है पर्सनली, वो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके पास भगवान ने दिमाग दिया है, हम उसका इस्तेमाल करना भूल गए हैं लग रहा है। क्योंकि वो कहावत है ना कि किसी ने कहा कौवा हमारा कान लेके उड़ा, तो हम कौवे के पीछे ही चले गए, कान देखा ही नहीं है कि। तो ऐसा ही हो गया सोशल मीडिया पे, सब लोग ऐसे भाग रहे कि जैसे उन्होंने ज़िंदगी बना ली है सोशल मीडिया को, कि ये दिखावट की दुनिया को ही उन्होंने अपना मान लिया है। मुझे लगता है मतलब वो बोलते हैं ना कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल भी लगाओ। ठीक है, बहुत सारे फ़िल्टर्स भी हैं, काफ़ी लोग तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं टू मेक देम लुक एनहांस्ड, और जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आता, वो ये जुट जाते हैं करने में कि भई मुझे भी यही करना है। पर उसे अचीव करने के लिए कोई नेचुरल तरीका वो नहीं सोच सकते। उन्हें अचीव करने के लिए उनको जितने अननेचुरल तरीके आते हैं कि भई दवाइयाँ ले लो, इंजेक्शंस ले लो, या फिर कोई चीज़ का आप जो भी आर्टिफिशियल तरीके से हो सके वो कर लो। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, पर मैं एट द सेम टाइम झूठ नहीं बोलूँगी कि हम एक्टर्स पे ये प्रेशर है कि हम अपना सोशल मीडिया अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे तो शायद हमें काम नहीं मिलेगा, हमारा घर नहीं चलेगा। इसलिए हमें सोशल मीडिया मेंटेन करना पड़ता है, हमारा जो इमेज है। बट स्टिल टिल टुडे मैंने कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं किया है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है करने में। वक़्त के साथ-साथ सबकी एजिंग होती है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। इसे नेचुरली कितना एक्सेप्ट योर एज, एक्सेप्ट योर स्किन, ये मतलब, और मेरे ख्याल से ये सेलेब्स की तरफ से ज़्यादा इस तरह की अवेयरनेस फैलाई जाती है, लेकिन शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की आवश्यकता है। और जैसा पूजा कह भी रही हैं कि थोड़ा सा रीजनिंग कीजिए, थोड़ा सा तर्क कीजिए, ठहरिए। पहले भी कहा जाता था, और एक बहुत पुरानी कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होत, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आवे फल होत। मतलब आप कितने भी पानी डाल लीजिए, वक्त आने पे ही फल मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको स्लो रहना है अपनी जिंदगी में, थोड़ा सा चीज़ों को रीजनिंग के साथ देखना है। एक मेरे पास थोड़ा सा समय है, आखिरी सवाल के साथ मैं डॉक्टर खान आपके पास आना चाहूँगा। मन को ठीक कैसे रखें, क्या करें, बेसिक्स? जी, जिंदगी की सीख, मुझे लगता है कि जुबान मीठी होनी चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए, और अगर कोई भी इंसान गलत बात करे, बुराई करे, आपको तकलीफ पहुंचाए, उसको नज़रअंदाज करके हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल, तो ये शायद सबसे पॉजिटिव, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस पूरे पैनल में ना 3 जो लेडीज थी उन्होंने बड़ी सारी बातें ऐसी की, और शायद हमें समझना होगा महिलाओं पर आपके पास वक्त कम है, वरना बातें तो बहुत बिल्कुल, सारी हैं ये आपके शो साथ, तो मैं अच्छा आगे भी ले जा लगा। सकता हूँ, लेकिन किसी और दिन पक्का। और इस तरह की चर्चाओं की कोशिश यही है हमारी कि हम लोगों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से जानकारी दें, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़े। और सबसे आवश्यक है कि आप अपने जीवन का मूल्य समझिए, अपनी सांसों का महत्व समझिए, अपने मन, अपने दिलो दिमाग, इनका ख्याल रखिए। और उम्मीद करते हैं कि हमने आपको बेहतर तरीके से इन्फॉर्म किया है, बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। शुक्रिया करेंगे पूजा, नेहा जी, डॉक्टर सबमीन, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही डॉक्टर सुनील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट इंसाइट्स, और आगे भी आप सभी को हम आमंत्रित करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आज का स्वदेश विशेष बहुत पसंद आया आपको। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।